सबका स्वागत और भक्ति करने वाले भक्तों व माताओं का, भक्ति करने का प्रयास करने वाले माताओं भक्तों का धन्यवाद। आज श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत ये प्रभुपाद ने पर्थ ऑस्ट्रेलिया में 10 तारीख 1975 में कहा था। श्री कृष्ण की कृपा सदैव रहती है, परंतु हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करते हैं। प्रभुपाद की एक एक बात जो है ना वो अनमोल है। हरि बोल। एक एक बात उनकी अनमोल है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर्थ में प्रभुपाद? ये श्री कृष्ण की कृपा सदा रहती है, सभी पर रहती है, क्योंकि हम सब उन्हीं के हैं। तो फिर समस्या क्या है? परंतु हम अपनी स्वतंत्रता, स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करते हैं। ये याद रखो सारे, अपने सुधार के लिए बड़ा आवश्यक है हमारी स्वतंत्र इच्छा। ये बड़ी विचारने की बात है, क्योंकि जब तक ऐसे संत प्रभुपाद जैसे महान वैष्णव ना समझाएं तो कुछ समझ नहीं आता। बाकी लोग समझाते हैं, उनकी कथनी करने में अंतर होता है। जैसे एक बात मैंने पहले भी आपको बताई थी, मद्रास में एक शायद बंगाली था, वो गीता पर लेक्चर करता था। तो बड़े बड़े मतलब पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स उसको सुनते थे। लेकिन एक जो हमारे संपर्क में आत्मा थी, कहती महाराज वो लेक्चर करने के बाद मांस भी खाता है और शराब भी पीता है। तो ऐसे ही जो लोग हैं वो भी गीता पर बोलते हैं, लेकिन कोई असर किसी पर नहीं होगा, किसी का हृदय परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन जब प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव गीता पर बोलते हैं, देखो पूरी दुनिया में लोगों पर असर हुआ। इसलिए हम सबको प्रभुपाद के चरण चिन्हों पर चलना है। और अभी प्रभुपाद यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कृष्ण की कृपा तो है सब पर। एक जगह और समझाया प्रभुपाद ने कृष्ण की कृपा के बारे में। क्या समझाया कि जैसे सूरज की रोशनी, उसकी तुलना कृष्ण कृपा से की हुई है। अभी सर्दियों का मौसम था, अभी गर्मी आ रही है। सर्दियों में धूप में बैठना अच्छा लगता है, सारा परिवार धूप में बैठा है। लेकिन परिवार का एक सदस्य जो है वो घर के पिछले कमरे में बैठा हुआ है। उसको कहा भाई तुम क्यों नहीं बाहर आके यहाँ बैठते धूप में? कहते नहीं मैं नहीं बैठूंगा। अभी देखो वो स्वतंत्र है, अपनी स्वतंत्रता का वह दुरुपयोग कर रहा है। बजाय प्रकाश में आने से, थोड़ी सूरज की धूप लेने से, वो अंधेरे में बैठा हुआ, अंधेर कोठरी में बैठा है। तो ये हमारी स्वतंत्रता का, स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग है। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब भगवान से हम अलग हो जाते हैं, क्यों अलग क्यों होते हैं? अभी कई बार समझाया है, पर बार बार समझने की बात है। रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। क्यों हम भगवान से स्वतंत्र हो गए? क्योंकि उनकी इच्छा, उनसे अलग होकर हम लोग सुख भोगना चाहते थे। इसलिए हम भगवान की जो माया है उसके अधीन हो गए हैं। तो आज हम जो कुछ भी हैं, बुरे हैं, ये जैसे भी हैं, ये हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। इस बात को ध्यान में रखो। आध्यात्मिक जीवन जो है डिपेंडेंस सिखाती है, स्वतंत्रता नहीं सिखाती। क्योंकि स्वतंत्र हम हैं ही नहीं, तो कैसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम स्वतंत्र होंगे? नहीं।
लेकिन प्राय हम लोगों को, क्योंकि हम शुद्ध नहीं हैं, भक्ति नहीं है, तो प्राय लोग स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिए थे हिटलर, मुसोलिनी आदि आदि कई लोगों के, जिन्होंने बड़ा अत्याचार किया, लोगों को मारा, क्योंकि भक्त तो थे नहीं, वो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं और नरसंहार कर रहे हैं। तो नरसंहार, बुरा कर्म करके तो परिणाम उसका अच्छा थोड़ा है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटना पड़ेगा। अगर करनी करत क्यों डरत, क्यों करके पछताए, भोए पेड़ भबूल के तो आम कहाँ से खाए। जब बुरा कर्म आदमी करता है तो नहीं सोचता, और जब उसका फल मिलता है फिर पछताता है। जब तूने बुरा कर्म किया है तो फल तो बुरा ही मिलेगा उसका अच्छा फल तू कैसे सोचता हो। तेरी अज्ञानता है, तेरी मूर्खता है। इसलिए महान वैष्णवों की कृपा से इन बातों को समझ करके, हमें कोई कष्ट लग रहे हैं, हमारे मन में दुविधा है, तो ये हमारा ही बोया हुआ बीज है, इसमें किसी का दोष नहीं है। दोष है हमारे कर्मों का। तो जो स्वतंत्रता है उसका हम लोग दुरुपयोग करते हैं, इसी से भगवान से अलग हो गए। अब ये मौका मिला हमको मनुष्य शरीर, इसका अगर हम सदुपयोग करते हैं तो पुनः हम अपने स्वरूप को, हमारा स्वरूप क्या है, जीवे रे स्वरूप हाय कृष्ण रे नित्यदास। कल के प्रसंग में शिला सनातन गोस्वामी को जो विनम्रता की मूर्ति और बड़े विद्वान और अरबोंपति, वो विनम्रता की मूर्ति, उनको भगवान समझा रहे हैं। भगवान उनकी विनम्रता पर, उनके दैन्य पर बहुत प्रसन्न है। तो भगवान ने, गौर हरि ने, जो हम सबको शिक्षा देने के लिए बड़ी कृपा करके प्रकट हुए हैं कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है, तो वो कह रहे हैं कि जीवे रे स्वरूप है। श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा के अमी के मोरा जपो तपोत्र है। मैं कौन हूं और 3 तापों से मैं पीड़ित क्यों हूं। कितनी मतलब विनम्र है वो, कितनी अच्छी इंक्वायरी कर रहे हैं भगवान से। तो पिता ने कहा जीवे रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। हमारा जो असली स्वरूप है वो कृष्ण के सेवक हैं, लेकिन आज हम सेवक ना बन करके स्वामी बन के बैठे हुए हैं, बड़ा बन के बैठे हुए हैं। और इस रोग का निवारण हमें इसी जीवन में करना है, ताकि पुनः हमें इस दुख रूपी संसार में ना आना पड़े। तो हमारी स्वतंत्रता का हम लोग दुरुपयोग करते हैं, इसलिए 84 के चक्कर में पड़ जाते हैं। अभी हमने स्वतंत्रता का त्याग करना है, पहले गुरु के प्रति समर्पण करना है, फिर उसके बाद गुरु कृपा से, गुरु एक छोटा सा प्रतिनिधि है भगवान का। अगर गुरु के प्रति पहले समर्पण हो गया तो फिर भगवान के प्रति भी हो जाएगा। अगर गुरु के प्रति नहीं हुआ, जो भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक है, सब कुछ उन्हीं का है, कृष्ण का है, उनके प्रति कैसे होगा। तो हमें डिपेंडेंस, समर्पण सिखाया गया है, लेकिन हमारे पाप कर्म, हमारा मलिन मन, हमारी कुंठित बुद्धि, ये हम समर्पण नहीं करने देते। लेकिन प्रभुपाद कृपा से इन बातों को समझो और अपना आने वाला कल जो है उसको अच्छा बनाओ। आप
को यह अवसर और भाग्य दिया गया है। ये मनुष्य शरीर का अवसर और भाग्य, किंतु आप उस भाग्य को स्वीकार नहीं कर रहे, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। भाग्य ये है कि मनुष्य शरीर के द्वारा, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, इसके द्वारा भगवान मिल सकते हैं। ये बड़ा कहा है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष। ये शरीर बड़े भाग्य से मिला, चाहे जैसा भी है। क्या भाग्य? सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, सुर दुर्लभ। ये शरीर तुम्हें इतने भाई, देवता लोगों को भी ये दुर्लभ है। अच्छा, हाँ, क्यों? देव शरीर में भजन भक्ति नहीं होती। सुंदर हैं देवता लोग, सब पदार्थ उपलब्ध हैं, लंबी आयु है, लेकिन भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति केवल मनुष्य शरीर में हो सकती है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा, ये रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं। सारे ग्रंथों ने इसका गान किया है कि देवता लोगों के लिए भी मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। लेकिन इस सौभाग्य का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पापों के कारण दुनिया में खो गए हैं और उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, और परिणाम इनका उल्टा सीधा होगा, अच्छा नहीं होगा। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय 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 द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सब मेली करह करुणा, अधम पतिता जन ना करी हा घृणा। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की, कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, कली पावन अवतार नित्यानंद प्रभु की, श्रील अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, समस्त गौर भक्त वृंद की। तो श्रील सनातन गोस्वामी से भगवान बात कर रहे हैं। वाराणसी में चंद्रशेखर जी के घर, तपन मिश्र जी के घर भगवान प्रसाद पाने जाते थे, भिक्षा करने जाते थे। तो भगवान भक्ति बता रहे हैं अपने मुखारबिंद से, जीवों के कल्याण के लिए कली पावन अवतार भक्ति का वर्णन कर रहे हैं, भक्ति की विधि। अब श्रीमन महाप्रभु
जीव विषयक सत्य तथा भक्ति की सर्वश्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। इसके बाद वह ज्ञान तथा योग को व्यर्थता बतलाते हैं। ज्ञान और योग दोनों व्यर्थ कहे हैं भगवान ने। याद रखो, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से बड़ी अथॉरिटी कोई नहीं है। वो कली पावन अवतार हैं और प्रभुपाद की कृपा से हम सबको उनके चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। सभी परिस्थितियों में जीव के लिए भक्ति मार्ग स्वीकार करने की संस्तुति है। किसी भी परिस्थिति में कोई भक्ति करे बस। बुद्धिमान मनुष्य को कर्मकांड, ज्ञान कांड तथा योग की विधियों का परित्याग कर देना चाहिए। ये परमपिता कह रहे हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं उनको कर्मकांड, जो कर्मी लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, ज्ञान बखानते हैं तथा योग की विधियों को अपनाते हैं। अभी देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक योगी, देखिए हमने बाल्यकाल से देखा, हमने योग के द्वारा एक प्रोग्राम था कटरा में तो वो योगी भी वहाँ आए थे, हमें भी आमंत्रित किया था। तो इधर लाइन थी, पीछे कार्यक्रम हो रहा था, हम इधर बैठे थे, वो योगी इधर बैठा था। कार्यक्रम मेरे ख्याल में सारी रात चला, वो 5-6 घंटे का कार्यक्रम था। एमिल एक फार्मेसी है जो दवाइयाँ बनाते हैं आयुर्वेदिक, उन्होंने आयोजित किया था वो कार्यक्रम कटरा में। वो योगी जो है 6 घंटे ऐसे एक ऐसी तरह बैठा रहा, अभ्यास कर लिया, मैंने देखा उसको। लेकिन उसके बारे में कई शिकायतें आई, उस योगी के बारे में शिकायतें, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं। हाँ, अच्छा व्यवहार क्या नहीं, अभी आप सब समझ सकते हो। योग सिद्धियों के लिए भगवान ने मना किया। सिद्धियां हो जाएंगी विधियां अपनाने से, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। एक बार कटरा में मेरे साथ संजय था, हम उनको मिल लेंगे योगी को, अभी शरीर छूट गया उनका। तो मुझे संजय ने बताया ये कि देखो टॉयलेट गया, आकर ना नहाया ना कपड़े बदले, योगी बना हुआ है। तो शुद्धि सिखाई जाती है, बाहर से भी शुद्धि, नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर अंदर की शुद्धि हरि सिमरन से। लेकिन कली पावनावतार कर्मकांड और ज्ञान रखाने वाले ज्ञान कांड और योग की विधियों का परित्याग कर देना चाहिए। ये भगवान श्रील सनातन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं। मनुष्य को इन व्यर्थ की विधियों का परित्याग करके श्री कृष्ण भावनामृत के मार्ग को निष्ठा के साथ ग्रहण करना चाहिए। ये जो मार्ग है, निष्ठा के साथ इसको ग्रहण करना चाहिए। इस तरह उसका जीवन सफल हो सकेगा, भगवान कह रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं तो जरूर जीवन सफल होगा। यदि वह पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना को अपनाता है, जो भी आत्मा है, तो भले ही बीच बीच में वह ज्ञान तथा योग के पूर्वाभ्यास के कारण उत्तेजित होता रहे, किंतु स्वयं श्री कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। ये कृष्ण ही कह रहे हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। पूर्वाभ्यास के कारण उत्तेजना आ जाए उसमें, लेकिन भक्त अगर वो बन गया है तो स्वयं श्री कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा है,
अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। और भगवान को जानने के रास्ते के बारे में भगवान क्या गीता में कह रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावं यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं, ये भगवान कह रहे हैं। वही भगवान अपने भक्त के रूप में सिखा रहे हैं श्रील सनातन जी के माध्यम से। सच तो यह है कि शुद्ध भक्त के आशीर्वाद से ही भक्ति का वरदान मिलता है। ये भी बड़े विचारने की बात है। जब तक हमको शुद्ध भक्त का आशीर्वाद नहीं मिलता तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, ये भी याद रखो। क्योंकि हम लोग दोषों से भरे पड़े इन बातों को भूल जाते हैं। लेकिन ये भगवान के वाक्य हैं, अगर भक्त का आशीर्वाद मिलता है तो भक्ति का वरदान मिलता। और मनुष्य को अपनी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए उस भक्त की कृपा प्राप्त करनी होती है। तो जो हमारी सोई हुई कृष्ण भावना है उसको जागृत करने के लिए भक्तों की कृपा प्राप्त करनी होती है। नहीं करेंगे तो सोई हुई कृष्ण भावना जागृत नहीं होगी। मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करनी होती है, गौर भगवान कह रहे हैं। यदि मनुष्य को किसी महात्मा के शब्दों में दृढ़ आस्था होती है तो उसमें शुद्ध भक्ति जागृत होगी। दृढ़ आस्था होगी तो शुद्ध भक्ति जागृत होगी। आस्था नहीं होगी, आस्था अगर मन पे ही रहे तो भक्ति जागृत नहीं होगी। श्रीमन महाप्रभु ने शुद्ध भक्त तथा अन्यों में भेद बताया। उन्होंने शुद्ध भक्त के लक्षण भी बतलाए। श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि भक्त का सबसे दुर्जय शत्रु भोग विलास हेतु स्त्री संग है। ये याद रखो सारे। भक्त का सबसे दुर्जय शत्रु, मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता, क्या है? भोग विलास। भोग विलास हेतु स्त्री का संग। स्त्री का संग जो है शास्त्र के अनुसार किया जा सकता है, उसको बुरा नहीं कहा। भगवान ने कहा कि धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भर्तर्षभा। जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूं। धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भर्तर्षभा। तो भक्त के लिए तुरंत जो सबसे बड़ा शत्रु है वो भोग विलास, भोग विलास हेतु स्त्री संग का है। ये याद रखो। अभक्तों की संगति की भी निंदा की है। जो भक्त नहीं है भगवान ने उसकी भी निंदा की है। क्योंकि भक्ति मार्ग में यह भी भयावह शत्रु है। जो भक्त नहीं है अगर उनका हम संग करेंगे तो वही भगवान कहते हैं बड़े डरावने शत्रु हैं ये लोग। जो भक्त नहीं है और संसारी कामों में लगे हैं उनका भी संग नहीं करना। मनुष्य को श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्णता समर्पण करना होता है। पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण करना है। और स्त्रियों तथा अभक्तों के प्रति आकर्षण का परित्याग करना होता है। स्त्रियों के प्रति आकर्षण नहीं और अभक्तों जो भक्त नहीं है उनके प्रति भी आकर्षण नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो समझो फिर भक्ति नहीं बढ़ेगी, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पूर्णता शरणागत भक्तों के 6 लक्षण होते हैं। परमपिता कह रहे हैं जो पूर्ण रूप से भक्त हैं
शरणागत हैं भगवान की, उन भक्तों के जो लक्षण हैं वो 6 हैं। भक्ति की 2 श्रेणियां हैं, वैदिक भक्ति तथा रागानुगा भक्ति। ये 2 श्रेणियां परमपिता बता रहे हैं सनातन गोस्वामी महाराज को। धन्य है सनातन गोस्वामी जिन्हें त्रिलोकीनाथ स्वयं ये सब ज्ञान दे रहे हैं। आप देखो कि सनातन गोस्वामी जब अपने भगनीपति यानी बहनोई से मिले, उन्होंने बुलाओ कुछ दिन हमारे पास रहो, आपका क्या भेष, कहाँ आप प्राइम मिनिस्टर थे? बोला नहीं, मुझे रास्ता बताओ, मैं गौरांग ब्रह्म को मिलना चाहता हूँ। क्या दिव्य भाता, कंबल दिया, ले लिया। भगवत कृपा से कंबल बड़ा कीमती था। जब कोई साधु गया तो कीमती चीज उसको शोभा नहीं देती, उसको बड़ी विनम्रता से रहना चाहिए, चाहे वो स्त्री चोला है चाहे पुरुष का चोला है। भौतिक इच्छाएं बनी हुई हैं तो फिर भगवान कैसे मिलेंगे, प्रकृति कैसी होगी? तो वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति 2 प्रकार की भक्ति। वैदिक भक्ति में 64 बातें हैं, जिनमें से अंतिम 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 64 बातें हैं पर 5 बड़ी जरूरी हैं। साधु की संगति ये बड़ी जरूरी है। नाम संकीर्तन, कीर्तन करना बड़ा जरूरी है। भागवत श्रवण, भागवत कथा सुनना ये बड़ा जरूरी है। मथुरावास ये भी जरूरी है। और श्रद्धा के साथ श्री मूर्ति की सेवा करना, ये 5 बातें बड़ी जरूरी हैं। भक्ति की 9 विधियों में से एक का भी अभ्यास करने से मनुष्य सफल हो सकता है। जो 9 विधियां हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो गौर हरि कह रहे हैं, भगवान कहते हैं ये जो भक्तियों की 9 विधियां हैं, इनका अगर एक कभी अभ्यास हो जाता है तो मनुष्य सफल हो जाता है, उसे भगवान मिल जाते हैं। ज्ञान तथा योग कभी भी भक्ति में सहायक नहीं बनते, ज्ञान और योग नहीं बनते। पुण्य कर्म, अहिंसा, इंद्रिय संयम तथा नियम शुद्ध भक्ति से भिन्न नहीं है। पुण्य कर्म, जीवों की हिंसा नहीं, किसी को मारना नहीं। हिंसा के बारे में प्रभुपाद जी ने गीता में बताया है। 13वें अध्याय के 9वें श्लोक, 9 से लेकर 8 से लेकर 12 श्लोकों में अहिंसा, अहिंसा का प्राय अर्थ लिया जाता है किसी जीव को मारना नहीं। लेकिन प्रभुपाद ये समझा रहे हैं, जो बेमतलब किसी को तंग करता है वो भी हिंसा है, वो भी फिर भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। इंद्रिय संयम तथा नियम शुद्ध भक्ति से भिन्न नहीं है, ये सब शुद्ध भक्ति में ही आते हैं। यदि कोई भक्ति में लग जाता है तो सारे सद्गुण पीछे पीछे चलते हैं। कोई भक्ति में लग जाए तो सद्गुण आ जाते हैं उसमें स्वतः, उनका अलग से अनुशीलन करने की आवश्यकता नहीं रहती, ये याद रखो साहब। तो जीवन की सफलता के लिए भक्ति परमावश्यक है। स्वतः स्फुरित रागानुगा, स्वतः जो स्फुरित, उसे रागानुगा भक्ति का है। भक्ति का उदय तब होता है जब कोई ऐसे शुद्ध भक्त का अनुयायी बनता है जिससे ईश्वर का रागानुगा प्रेम प्राप्त हो। जिससे भगवान का रागानुगा प्रेम प्राप्त है, उसका जब कोई अनुयायी बनता है तो उसे रागानुगा भक्ति मिलती है। श्रीमन महाप्रभु ने रागानुगा अवस्था में स्थित भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया है। उन्होंने उन भक्तों का भी वर्णन किया
जो शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो गौर भगवान की। जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम। श्रीमन महाप्रभु ने भाव तथा प्रेम के लक्षणों, भगवान के साथ मूल प्रेम संबंध के प्रादुर्भाव तथा इस अवस्था को प्राप्त भक्त के गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवत प्रेम के महाभाव दशा तक क्रमशः वर्धित होने का वर्णन करते हैं। इसके बाद वे आकर्षण रति करते हैं आकर्षण के 5 प्रकारों का तथा उनके व्यवहारों का वर्णन करते हैं। वे माधुर्य प्रेम से प्राप्त होने वाले रस का भी वर्णन करते हैं, जो सर्वोपरि भाव है। माधुर्य प्रेम जो गोपियों का श्री कृष्ण के साथ था। माधुर्य प्रेम की 2 श्रेणियां हैं, स्वकीय तथा प्रकीय। पति तथा पत्नी के बीच का प्रेम व्यवहार स्वकीय कहलाता है, जबकि किन्हीं 2 प्रेमियों के बीच का प्रेम व्यवहार प्रकीय कहलाता है। श्री कृष्ण के 64 दिव्य गुणों तथा श्रीमती राधा रानी के 24 दिव्य गुणों का भी वर्णन हुआ है। तब श्रीमन महाप्रभु भक्ति रस के योग्य पात्रों का वर्णन करते हैं। उनके मूल स्वभावों तथा भेदों का भी वर्णन करते हैं। श्रीमन महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भक्ति के सभी गुह्य सिद्धांतों के विषय में भी बतलाते हैं। वे गोलोक वृंदावन का विवरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ भगवान हरिवंश में वर्णित अपनी सनातन लीलाओं में संलग्न रहते हैं। केश अवतार के पक्ष तथा विपक्ष का विवरण भी दिया। आत्माराम श्लोक की 62 व्याख्याएं श्रीला सनातन गोस्वामी के अनुरोध पर श्रीमद महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के सुविख्यात श्लोक आत्मारामश्च मुनिया की व्याख्या की। उन्होंने 62 भिन्न प्रकारों से इस श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने सभी शब्दों का विश्लेषण किया और प्रत्येक शब्द की विभिन्न अर्थों के साथ व्याख्या की। उन्होंने च तथा अपि शब्द जोड़कर श्लोक के विभिन्न अर्थों का वर्णन किया। इसके बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी वर्गों के अध्यात्मवादी, ज्ञानी, कर्मी तथा योगी इस श्लोक की व्याख्या अपने अपने अनुसार करते हैं, किंतु यदि वे इन विधियों को त्याग कर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लें, जैसा इस श्लोक में ही संकेत मिलता है, तो वह इस श्लोक के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। इस संबंध में श्रीमद् महाप्रभु ने एक कहानी सुनाई कि किस तरह महर्षि नारद ने एक शिकारी को महान वैष्णव बनाया और इसकी प्रशंसा
नारद के मित्र पर्वत मुनि ने किस तरह की। इसके बाद श्रील सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की स्तुति की और श्रीमद् महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत की कीर्ति का वर्णन किया। श्रीमद् महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी को हरि भक्ति विलास की रूपरेखा बतलाई, जिसे बाद में श्रील सनातन गोस्वामी ने सभी वैष्णवों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत का रूप प्रदान किया। इसके बाद श्रीमद् महाप्रभु बोले, तुम्हारा काम है भक्ति का प्रचार करना। अभी देखो महाप्रभु केवल उनको ही नहीं कहा, हम सबको कह रहे हैं, सबका काम है भक्ति का प्रचार करना। और उनको कहा, वो तो कितना भाव, कितना दैन्य, उनमें कितनी विनम्रता। तो उनको बोला कि तुम प्रचार करो भक्ति का। तो पहले हमने वो गुण अपने अंदर लाने हैं, साथ साथ भी दोनों चल सकते हैं, गुणों को लाना है। ब्रज के लुप्त तीर्थों का उद्धार करना। भगवान ने सनातन गोस्वामी प्रभु, ब्रज के जो तीर्थ लुप्त हो गए हैं और श्री वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण सेवा, वैष्णवाचार एवं भक्ति स्मृति रचना करके उनका प्रचार करना। ये बातें गौर भगवान श्रील सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं। श्रील सनातन गोस्वामी अब तक मन लगाकर श्रीमद् महाप्रभु के मुखारबिंद की अमृतमयी उपदेश वाणी सुन रहे थे। अब प्रेमानंद में गदगद होकर श्री गौर हरि के चरण कमलों में पढ़कर आप रोते रोते अत्यंत धन्यता पूर्वक कहने लगे। कितने महान थे श्रील सनातन गोस्वामी। रोते रोते विनम्रता से भगवान के चरणों में पढ़कर कहने लगे, हे भगवान, मैं नीच जाति, नीच सेवी, पामर क्या इस सिद्धांत के योग्य था? यह तो आपकी कृपा, आपकी परम कृपा है, जो ब्रह्मादिकों को दुर्लभ अपना यह अत्यंत गोपनीय सिद्धांत आपने मुझे सिखाया। तो श्रील सनातन गोस्वामी हमें कितनी विनम्रता की शिक्षा दे रहे हैं। हम अगर अपने अंदर देखते हैं तो विनम्रता हमें है ही नहीं। कितने विनम्र हैं। और देखो, थे वो ब्राह्मण, लेकिन यवन से भी होने के कारण यवनों जैसा ही भेष था उनका, और नाम भी उनके बदल गए थे। इनका नाम था साकर मलिक। बड़े विद्वान, बड़ा भौतिक दृष्टि से सब कुछ था, लेकिन भगवान की कृपा से वो परम भक्त बन गए। तो आओ, एक प्रार्थना है, गुरुदेव के चरणों में ये प्रार्थना हम कर लें। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे तृणापेक्षायतीन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, तृणापेक्षा सकल सहने बल दिया करो। सकल निज मने स्पृहाहीन, निज मन
गुरुदेव। सकले समान करीते शकति, देहनाथ यथायथ। सकले समान तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे। अपराधा हईवे हाथ, अपराध गुरुदेव। कबे न कृपा लबियाए जान, कृतार्थ हईवे नाथ। कबे न कृपा लबिया। शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन। शक्ति शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन। कर मोरे आत्मसात, करम गुरुदेव। योगिता बिचारे किछु नाही पाए। योगिता भी तोमार करुणा सा, तोमार करुणा न हईले कांदिया कांदिया। करुणा न हईले कांदिया करुणा न हईले कांदिया। प्राण न राखी बोआ, प्राण न गुरुदेव। कृपा बिंदु दिया करो ए दास, तृणापेक्षा अतिहीन। गुरुदेव गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव 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 प्रभुपाद गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव। तो ये बड़ी दिव्य प्रार्थना है, एक दिव्य वैष्णव के द्वारा अपने गुरु जी के लिए गाई हुई। हम सब इस प्रार्थना का लाभ ले सकते हैं अपने गुरु जी के लिए गाकर। हे गुरुदेव, आप अपनी कृपा की मात्र एक बूंद प्रदान कर अपने इस दास को
तृण से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। सबसे पहली वैष्णव क्या मांग रहे हैं? गुरुदेव से विनम्रता, कि हम विनम्र बन जाएं, हमें अहंकार नहीं रहे। कृपा की बूंद से कृपा देकर मुझे विनम्र बना दें। अपने इस दास को तृण से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर दिए जिससे मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं। देखो ये जगत कठिनाइयों का है, इसमें कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं। से ही हम सहन कर पाएंगे। कोई ज्ञान नहीं चलाने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा ना कृष्णा हरे राम हरे। तो कठिनाइयाँ आएंगी ही आएंगी, ये जगत ही कठिनाइयों का जगत है। जैसे भगवान ने गीता में कहा है, माम उपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। इस भौतिक जगत में क्या, जो जन्म उसकी मृत्यु, मरेगा, और दुखालय दुखों का घर है। इसलिए कठिनाइयाँ हैं, इसमें दुख हैं, लेकिन ये तभी सहन हो सकेंगी जब हम भक्ति पथ में आगे बढ़ेंगे। और भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए शुद्ध भक्तों की कृपा चाहिए। और ये आखिरी बात इसमें बड़े विचारने की है। क्या है? मैं सहन कर सकूं सारी कठिनाइयों को गुरुदेव आपकी कृपा से, तथा अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। हमें मान सम्मान का बड़ा रोग है। याद रखो, ये मान सम्मान शरीर के स्तर पर हैं, और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है हम ये शरीर नहीं है। तो जो आत्मा के स्तर पर वैष्णव हैं, उनकी कृपा से हम भी मान सम्मान से ऊपर उठ सकते हैं। तो अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से, मैं कोई इच्छा नहीं करूं कि मेरा कोई सम्मान करे। हमें ये इच्छा है कि मेरा सम्मान हो, मेरा मान हो, लेकिन ये ठीक नहीं। हे प्रभु, मुझे सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए। सब प्राणियों का मैं यथा योग्य सम्मान करूं, ऐसी शक्ति मेरे में दो। हम किसी का सम्मान करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, वो ठीक नहीं। तभी तो मैं सुखपूर्वक हरि नाम गा पाऊंगा। अगर सभी का सम्मान करूंगा तो अच्छी तरह से मैं नाम जप सकूंगा। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। अगर हम किसी का अपमान करते हैं तो ठीक तरह से नाम जपेंगे, लेकिन ठीक तरह से नहीं जपा जाएगा। सबका सम्मान, तथा मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। मैं जब इस सभी का सम्मान करूंगा तो सुखपूर्वक भगवान का नाम ले पाऊंगा और मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। जब सुखपूर्वक भगवान का नाम लिया जाएगा ना, तभी अपराध नष्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हे नाथ, यह दीन जन कब आपकी ऐसी अहेतु की कृपा प्राप्त करेगा। गुरु जी से कह रहे हैं वैष्णव भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसी कृपा कब मुझे मिलेगी कि मैं अपने सम्मान की इच्छाओं से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे कोई सम्मान की इच्छा नहीं मेरे अंदर रहेगी। अहेतु की कहते हैं बिना हित के। कृपा प्राप्त कर कृतार्थ होगा, कृतार्थ होगा। यद्यपि मैं शक्तिहीन हूं, बुद्धिहीन हूं, तथा बहुत दीन हूं, नीच हूं। ये भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, मेरे में शक्ति भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, और मैं बहुत दीन हूं। दीन में बड़ा है, नीच। फिर भी आप कृपा पूर्वक मुझे अंगीकार कर लेना। हे गुरुदेव, मैं तो दीनहीन हूं, हर प्रकार से दीनहीन, पर मुझे स्वीकार कर लेना। प्रार्थना की गई है, ये प्रार्थनाएं हमारे कल्याण के लिए हैं। फिर कहा है, हे नाथ, योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वथा इससे रहित पाता हूं। हम जो अपने आप को योग्य समझते हैं ना, ये भी अज्ञानता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि योग्यता विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वथा, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कोई योग मेरे में नहीं है, इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है कि आपकी कृपा से ही मैं ठीक हो पाऊंगा। यदि आपकी अहेतु की करुणा ना हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। तो गुरु जी के चरणों में कितना समर्पण भक्ति विनोद ठाकुर का। अगर आपने कृपा नहीं की, मैं फिर जीवन मेरा व्यर्थ है, किस काम का मेरा जीवन। मैं रोते रोते अपने जीवन का त्याग कर दूंगा। बोलो सद्गुरुदेव की, बोलो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की। हे प्रभु, आपने जो अपने श्रीमुख से सिद्धांत अमृत सिंधु को प्रकट किया है मेरे क्षुद्र मन में, तो उसका एक बिंदु भी नहीं समाया। ये भी बड़ी विचारने की बात कह रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी भगवान को, कि आपने अपने श्रीमुख से सिद्धांत अमृत, सिद्धांत बताए, वैष्णव सिद्धांत, भक्ति का सिद्धांत, ये बताए, प्रकट किया मेरे क्षुद्र मतलब छोटे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, क्षुद्र मतलब छोटे मन में, तो उसका एक बिंदु भी नहीं समाया, बिंदु भी नहीं उसमें आया। किंतु जो आपको इस पंगु से ही नृत्य करवाना है, पंगु मतलब जो
अंगहीन है, पंगु है, नृत्य करवाना है तो मेरे मस्तक पर अपना श्री चरण रखकर यह आशीर्वाद दीजिए कि जो कुछ मैंने तुझे सिखाया है, भगवान को कह रहे हैं श्रील सनातन गोस्वामी, वह सब यूं का त्यों तुझे सुपूरित होगा। अभी देखो ये भी बड़ी विचारने की बात, हम बदल देते हैं बदल क्योंकि, लेकिन श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं मेरे सिर पर अपना चरण कमल रखो प्रभु, और मुझे जो ये आशीर्वाद दो, जो कुछ आपने मुझे सिखाया, मैं जैसा आपने सिखाया वैसा ही मेरे अंदर वो भाव आए, उसको मैं बदलूं नहीं। देखो भारत के एक राष्ट्रपति था राधा कृष्ण, उसने भी गीता पर अपनी टिप्पणी लिखी है, सारा अर्थ गीता का बदल दिया। उसको अहंकार था कि मैं भाई राष्ट्रपति हूं भारत का। श्रील सनातन से ये सीखना हमने, बस आपके इस वरदान से मुझे परम बल हो जाएगा। श्रील सनातन की इस दीन वाणी से परम संतुष्ट होकर श्री गौरांग भगवान ने उनके सिर पर अपना वरद हस्त फेरते हुए कहा, सनातन ऐसा ही होगा। वो अपना कर कमल भेजा सर पर, कहा जैसे तुम कहते वैसा ही होगा, परिवर्तित नहीं। प्रभुपाद जी का क्या गुण, इन्होंने कुछ भी परिवर्तित नहीं किया, बदला नहीं। लोग बदल देते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। एक प्रभुपाद के गुरु भाई थे, तो बड़े विद्वान थे, वो पीएचडी थे, दोनों के एक ही गुरु। उन्होंने पुस्तक लिखी चैतन्य शिक्षामृत, उनकी पुस्तक हमें प्राप्त हुई, हमने पढ़ी, कोई हम पर प्रभाव नहीं हुआ उसका। लेकिन अभी ये जो प्रभुपाद जी की पुस्तकों से हम पढ़ रहे हैं, इसका बड़ा प्रभाव हो रहा है। उन्होंने अर्थ के अनर्थ कर दिए, अपनी विद्वता बीच में डाल दी। अहंकार है ना, मैं बड़ा विद्वान हूं। आध्यात्मिक जीवन में ये विद्वता बहुत बड़ी शत्रु है। श्री सनातन गोस्वामी ऐसा वर्णन आता है, वह आज से 500 साल पहले कई विदेशी भाषाएं जानते थे, फारसी, अरबी, संस्कृत, प्रखंड विद्वान थे। लेकिन देखो कितनी विनम्रता उनमें है। लेकिन अभी भी उनसे मिला भी मैं, प्रभुपाद के गुरु भाई से। उन्होंने प्रयास किया मेरे को प्रभुपाद जी से अलग करने का और उनके साथ जुड़ने का, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से मैं समझ गया उनका भाव, और मुझे बहुत खराब लगा उनका ऐसा भाव। 2 महीने तक श्रीमन महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी को संपूर्ण भागवत के तत्वसार का उपदेश दिया और कहा, तुम्हारे दोनों भाई रूप और अनुपम वृंदावन को चले गए, तुम भी वहीं चले जाओ, मैं नीलाचल जा रहा हूं। यथा समय तुम लोग भी नीलाचल में आ जाना। श्रील सनातन काशीवासी भक्तों से विदा लेकर वृंदावन की ओर चल पड़े। शिला रूप और शिला सनातन आदि के आने से पहले ही सुबुद्धि राय वृंदावन में आकर रहने लगे थे। श्रीमन महाप्रभु और सुबुद्धि राय गौड़ देश में एक बड़े राजा थे। इनका भी जीवन सुनो, बड़ी शिक्षा है सुबुद्धि राय के जीवन में।
सुबुद्धि राय गौड़ देश के एक बड़े राजा थे। सैयद हुसैन शाह एक उच्च पद पर आपके यहाँ राज कार्य करते थे। राजा सुबुद्धि राय परम भागवत भक्त थे। उन्होंने गौड़ देश में बड़े बड़े मंदिर, तालाब तथा धर्मशालाएं बनवाई थी। एक बाबरी खुद माने, एक बावली खुद माने के समय हुसैन शाह को सब कार्य सौंप दिया था। हुसैन शाह बीच में रुपए खा गया। बावली का काम संपादक हुसैन शाह पैसे रुपए खा गया। महाराज ने इस अधर्म पर क्रोधित होकर हुसैन शाह को बैंतों से पीटा। हुसैन शाह राजदंड को सह गया, किंतु उसकी पीठ पर से बैंतों के चिन्ह ना गए। उसने सह तो लिया, लेकिन जो चिन्ह थे, बैंत जो उनके पीठ पर लगे थे, वो चिन्ह नहीं गए। कुछ दिनों में सुबुद्धि राय का राज दिल्ली के बादशाह ने अपने छल बल से छीन लिया। जो दिल्ली का बादशाह था, सुबुद्धि राय जी का राज छीन लिया उसने, और हुसैन शाह को गौड़ देश का राजा बना दिया। जिसको उन्होंने पीटा था उसको राजा बना दिया। सुबुद्धि राय राज्य के चले जाने पर हुसैन शाह के अधीन एक उच्च पद पर राज कार्य करने लगे। समय की बलिहारी जो पहले राजा था, वह अब नौकर, सुबुद्धि राय जी नौकर बन गया और नौकर राजा बन गया। किंतु हुसैन शाह अब भी सुबुद्धि राय का बड़ा मान करता था। एक दिन हुसैन शाह की बेगम ने अपने स्वामी की पीठ पर बैंत के चिन्ह देखे। देखकर पूछा, स्वामी ये चिन्ह कैसे हैं? हुसैन शाह ने सब वृतांत सुनाते हुए कहा, यह सुबुद्धि राय का काम है। बेगम यह सुनकर प्रतिशोध की अग्नि में जल उठी। मतलब वैष्णव प्रतिशोध नहीं लेते, बदला नहीं लेते, लेकिन बेगम जल उठी और सुबुद्धि राय को इसके बदले में पुनः प्राण दंड देने को उत्तेजित करने लगी कि उनको मार दो आप सुबुद्धि राय को। बेगम कहती है हुसैन शाह की। हुसैन शाह धर्म भीरू और उच्च विचार वाला था। विचार उसके अच्छे थे, विचार वाला मनुष्य था। अपनी बेगम से बोला, सुबुद्धि राय ने पहले हमारा बड़ा पालन किया है, अब उनको ऐसा दंड देना महापाप है। किंतु बेगम का हृदय प्रतिहिंसा की आग में धक धक कर रहा था। वह बोली, जो आप उनको फांसी नहीं देना चाहते तो हिंदू धर्म से पतित कर दो। बादशाह ने उत्तर दिया, सुबुद्धि राय कट्टर हिंदू है, जो उनको अपने धर्म से गिराया गया तो वे अपने प्राण कदापि ना रखेंगे। बेगम अपने हट पर अड़ी रही और बोली, कुछ भी हो आपको यह काम करना ही पड़ेगा और तभी मेरे को संतोष होगा। संसार में त्रिया हट, स्त्रियों का जो हट है ये प्रसिद्ध है, त्रिया हट। हुसैन शाह को मन मारकर अपनी बेगम का कहना मानना पड़ा
और उसने सुबुद्धि राय के मुख में यवन का जूठा करवे का पानी डलवा दिया। जूठा पानी मुसलमान का मुंह में डाल दिया। सुबुद्धि राय धर्मनाश होने पर जीवन से मरण को उच्च समझकर समस्त विषयों से वैराग्य लेकर गौड़ देश को छोड़कर काशीपुरी को चल दिए, वाराणसी में आ गए। सुबुद्धि राय ने सुबुद्धि का ही कार्य किया। काशी में आकर अपने पंडितों से उस महान पाप का प्रायश्चित पूछा। पंडितों ने कहा, अग्नि के समान गर्म घी पीकर प्राण त्याग दो। पंडितों ने यह सुझाव दिया कि आपको जूठा पानी पिला दिया यवनों ने, यवन बादशाह ने, अभी तो तपता हुआ घी पीकर अपने प्राणों को छोड़ दो। सुबुद्धि राय प्रायश्चित की व्यवस्था सुनकर हतबुद्धि हो गए। जब सुबुद्धि राय ने कुछ अन्य ब्राह्मणों से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गर्हित दोष नहीं किया, अतः उसे गर्म घी पीकर प्राण नहीं त्यागना चाहिए। कोई बुरा कर्म तो नहीं उन्होंने किया। फलस्वरूप सुबुद्धि राय संशय में थे कि वे क्या करें। इसी उलझन में सुबुद्धि राय श्रीमन महाप्रभु से मिले, भगवान से मिले। जब वे वाराणसी में ठहरे थे, गौर भगवान भी तब वाराणसी में थे, सुबुद्धि राय जी उनसे मिले। सुबुद्धि राय महाप्रभु का नाम सुनकर सीधे उनके श्री चरणों में पहुंचे और दंडवत प्रणाम करके रोते रोते सब कथा कह सुनाई। करुणा सागर श्री गौर सुंदर ने इनको आश्वासन देते हुए कहा, तुम वृंदावन चले जाओ, वहां रहकर निरंतर श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करना। श्रीमन महाप्रभु ने सुबुद्धि राय को यह भी उपदेश दिया, हरे कृष्ण मंत्र का जप प्रारंभ करो और जब तुम्हारा जप प्राया शुद्ध हो जाएगा तब तुम्हारे सब पाप कर्म के फल जाते रहेंगे। जप जब शुद्ध होगा, ये भी विचारने की बात है। जब तुम करते हैं तो जब तक हम शुद्ध नहीं होते तब तक हमारे पाप बने रहते हैं। भगवान कहते हैं जब तुम्हारा जप प्राय शुद्ध हो जाएगा तब तुम्हारा सब पाप कर्म का फल जाते रहेंगे। भली भांति जप करने के बाद तुम्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण मिल जाएगी। जब तुम श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित होते हो तो तुम्हें कोई पाप में कर्म फल छू नहीं सकता। ये भगवान ही कह रहे हैं, ध्यान दो उसमें। पाप में कार्यों का यही सबसे अच्छा समाधान है, नाम जप। पाप हम सब ने किए हैं, नाम जप से सारे पाप कट जाएंगे। श्रद्धा से महाप्रभु के चरणों में श्रद्धा रखकर और श्री सनातन गोस्वामी के चरणों में श्रद्धा रखकर, सुबुद्धि राय जी महाराज के चरणों में श्रद्धा रखकर, प्रभुपाद जी के चरणों में श्रद्धा रखकर नाम, बस नाम से ही हमारे सारे पाप समाप्त होंगे। नाम सिमरन से पतित पावन श्रीमन महाप्रभु के मुखारबिंद से उक्त उपदेश सुनकर सुबुद्धि राय आनंद में गदगद होकर उनको दंडवत प्रणाम करके विदा हुए। फिर आप अयोध्या, प्रयाग, नैमिषारण्य आदि तीर्थों में होते हुए श्री वृंदावन में आकर मथुरा में रहते हुए श्री कृष्ण संकीर्तन करने लगे। सुबुद्धि राय ने मथुरा धाम में निवास करके अति कठिन वैराग्य धारण किया। बहुत कठिन वैराग्य। आप क्या वैराग्य था, जो कि राजा थे पहले बेचारे,
आप सूखी लकड़ियों का बोझा बनों से लाकर मथुरा में बेचते थे। जंगल से लकड़ियां लानी सूखी और मथुरा में बेचनी। उससे उन्हें जो 5-6 पैसे मिलते थे उनमें से 1 पैसे के चने चबाकर अपना निर्वाह करते थे। कितने महान थे सुबुद्धि राय जी भी। 1 पैसे के चने लेकर वो चबाने, उसी से अपना गुजारा करना। शेष पैसों से दुखिया वैष्णवों की सेवा करते थे। जो वैष्णव दुखी होते थे उनकी सेवा करते थे। धन्य है सुबुद्धि राय जी महाराज। जीव दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। 3 बातें, जीव दया, सारे जीवों पर दया रखनी है, नाम में रुचि पैदा करनी है, वैष्णव सेवा और वैष्णवों की सेवा करनी है। श्रीमन महाप्रभु के इस उपदेश का आप यथावत पालन करने लगे। इसी समय श्रीमन महाप्रभु की कृपा से इन्हें शिला रूप गोस्वामी मिले। सुबुद्धि राय ने शिला रूप गोस्वामी को ब्रज के 12 वनों की यात्रा कराई। तो रूप गोस्वामी प्रभुपाद बड़े महान भक्त शिला सनातन के छोटे भाई, उनसे भेंट हुई। उन्हें जो 12 वन हैं ब्रज के, उनके दर्शन करवाए सुबुद्धि राय जी ने उनको। बोलो शिला सुबुद्धि राय जी महाराज की, बोलो शिला सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की, बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की, बोलो इन सब के देने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। और आज की इसकी दिव्य कथा को, गौर कथा को यहीं विराम दिया जाता है। कल गौर कृपा से, गुरु गौरांग कृपा से, नित्यानंद कृपा से फिर से कथा होगी। हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरुदेव का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले गुरु महाराज की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो आज रामपुर से श्रीमन गौरव जी ने ठाकुर जी के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दुबई से ब्रज मंडली माता जी के परिवार की तरफ से गुरु महाराज के व्यास पूजा की सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा